गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 4, पहला चैप्टर का आज कौन सा पार्ट है? 4th पार्ट है। हम पहले 3 क्लास कर चुके हैं, ये हमारा कौन सा है? 4था क्लास आज हम करेंगे। क्या करेंगे आज? हम 4था क्लास करेंगे। अब देखो, अब क्या रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर को देखो, इसके अंदर हम बहुत कुछ बता दिए। अभिक्रिया कैसे होता है, उसका समीकरण कैसे लिखा जाता है, कितने प्रकार का अभिक्रिया होता है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अब वो एक विस्थापन अभिक्रिया। कल 3 गो अभिक्रिया हम बता दिए थे, और ये भी बता दिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार भी हम बता दिए कि कैसे द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालन करवाने के लिए सबको संतुलित करना पड़ता है। आज हम बताएंगे क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बताएंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, हम कल का पहले रिवाइज करा देते। क्या कराते? कल का हम पहले रिवाइज करा देते हैं। क्या रिवाइज करा देते हैं? पहले कल का हम रिवाइज करा देते हैं। कल क्या पढ़ाए थे? संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ाए थे? क्या पढ़ाए थे कल हम? संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ाए थे? संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या बताए थे? दो अभिकारक, वह दो अभिकारक आपस मिलकर एक नया उत्पाद बना दें तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बना दे, उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नया उत्पाद बना दे वैसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। क्या हम बताए थे कल? संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताए थे। और अब देखो, अब वियोजन अभिक्रिया, उसमें सेम टू सेम एक अभिकारक रहेगा और टूट के दो नया उत्पाद बना दे। क्या? एक अभिकारक दो टूट के नया उत्पाद बना दे, उसको कौन सा अभिक्रिया करेंगे? वियोजन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर दे, उसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तक हम बता दिए, ठीक। और आगे देखो, अब हम बता दिए थे, अब आगे हम बताते हैं क्या। अब उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताएंगे। अब देखो, अगला कौन सा अभिक्रिया हमारा? विस्थापन अभिक्रिया। क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया एवं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का परस्पर आदान प्रदान, एक्सचेंज आयन होता है तथा वो नया यौगिक बनाता है। क्या करता है? द्विविस्थापन में अपना आयन बदल देता है, दोनों आपस में क्या कर देता है? बदला बदली एक्सचेंज कर लेता है। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होता है? अब द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जो अभिक्रिया करने के बाद कुछ ठोस रूप में बच जाए, उसे कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब वैसा अभिक्रिया जो आपस में क्रिया करके कुछ अवशेष बच जाए, उसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है?
जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी अघुलनशील ठोस पदार्थ का निर्माण होता है तो जो जलीय विलयन के नीचे बैठ जाता है तथा उसे ठोस अवक्षेप तथा क्रिया को ठोस अवक्षेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा क्रिया करने के बाद ठोस अवशेष, वो कैसा? वो घुले नहीं। क्या हो? वो उस विलयन में घुले नहीं। क्या करे? घुले नहीं। तो वो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अवक्षेपन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अवक्षेपन। उदाहरण में देखो क्या है? सोडियम सल्फेट एवं बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया सफेद अवक्षेप। क्या बना? BaSO4 का सफेद अवक्षेप। क्या है? देखो सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड दोनों क्या है? लिक्विड है। दोनों आपस में क्रिया किया। क्या किया? दोनों आपस में क्रिया करिया। क्या बना? बेरिलियम सल्फेट इधर हो गया और इधर क्या बना? सोडियम क्लोराइड। क्या बना? सोडियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं नमक। क्या बना? नमक। और अगला है लेड नाइट्रेट एवं पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया PbI2 की पीले अवक्षेप। क्या? PbI के अवक्षेप। देखो क्या है? लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। क्या है ये हमारा लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। इधर क्या बना? ये लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना? पोटेशियम नाइट्रेट। और क्या बच गया इधर? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या बना? ये हमारा अवक्षेप है। ये क्या हमारा? इसमें क्या बन गया? हमारा अवक्षेप है। और देखो विस्थापन हो रहा है। जो Pb है क्या है? लेड हमारा, जो लेड हमारा ये है लेड Pb, ये किसको विस्थापित दिया? के को, पोटेशियम को विस्थापित कर दिया। क्या हुआ? यहाँ I की जगह क्या आ गया? Pb। और यहाँ Pb की जगह क्या आ गया? के। तो ये क्या किया? अपना आयन का आदान प्रदान करके ये बन गया। अगला उदाहरण सिल्वर नाइट्रेट एवं सोडियम क्लोराइड के क्रिया AgCl सफेद अवक्षेप। देखो क्या है? सोडियम नाइट्रेट। क्या है? सोडियम, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? हमारा सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। दोनों आपस में क्रिया किया तो देखो Ag क्या हुआ? यहाँ पे देखो विस्थापन अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? Ag के साथ NO था तो Ag के साथ क्या गया? Cl। क्या हो गया? इसको क्या किया? NO किसको विस्थापित किया? Cl Ag को। ठीक, इसके दिया। अब Na दोनों आपस में क्या किया? ये दोनों अदला बदली करके कौन सा अभिक्रिया बन हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो गया? हमारा विस्थापन अभिक्रिया। कितना समझ गए? अब आगे हम देखो तो क्या क्या बता दें? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया एवं अवक्षेपन अभिक्रिया। 5 गो अभिक्रिया हो चुका है। अब क्या बता? 5 से 6 अभिक्रिया और बचा है और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर का एक बार 1 शॉट भी लिया जाएगा। अब देखो अब क्या है? उपचयन और अपचयन। क्या है उपचयन? उपचयन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन, जिसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो उसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है? रिडॉक्स अभिक्रिया। अब दोनों को अलग अलग हम बताते हैं। अलग अलग क्या? रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचायक ऑक्सीडेशन तथा दूसरा उपचायक अभिकारक अपचयन रिडक्शन दोनों ही एक समय पर हो, उस संपन्न क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। देखो उपचयन ऑक्सीडेशन, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने या हाइड्रोजन का ह्रास होना। क्या होता है ऑक्सीडेशन? क्या मतलब? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। आप क्या रिडक्शन के बारे में बताते हैं? उपचयन रिडक्शन, पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास और होने या हाइड्रोजन की वृद्धि। क्या होगा? पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। कौन सा अभिक्रिया हुआ? रिडक्शन अभिक्रिया। क्या हुआ? रिडक्शन अभिक्रिया। अब देखो कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया कराना। ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया, प्लस में उष्मा क्या बना? कॉपर।
कॉपर प्लस में क्या बना, H2O जल। क्या बना, कॉपर प्लस में H2O जल। जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ क्रिया, क्या, जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ अभिक्रिया, तो ये क्या ZnO प्लस में C, तो क्या हुआ, कार्बन से अभिक्रिया करा क्या बना, Zn बना और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। और क्या बना, जिंक धातु, क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मैग्नीशियम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया क्या है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में H2O, क्या बना, जल। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में H2O। अब आगे और कल की क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और अच्छे तरीके से वीडियो देखना और पूरे चीज को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करना, और पार्ट बाय पार्ट देखना, जिससे आप पूरा समझ में आए और अच्छी तरीके से वीडियो का रिकॉल करना। थैंक यू।